हाँ तो देखिए अब बच्चे, अब हम जो लेंगे संधारित्रों का संयोजन पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो संधारित्रों के संयोजन में हमें क्या पढ़ना है कि जब हम दो या दो से अधिक संधारित्रों को परिपथ में जोड़ दे रहे हैं, परिपथ में संयोजित कर दे रहे हैं, तो किस तरीके से उसमें चेंज आ रहा है विभिन्न राशियों में, आवेश में क्या प्रभाव पड़ रहा है पूरे परिपथ के, विभवांतर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है पूरे परिपथ के, धारिता पर क्या प्रभाव पड़ रहा है पूरे परिपथ में, यही हमें डिस्कस करना है। तो पहला संयोजन है श्रेणी क्रम संयोजन। क्या होता है श्रेणी क्रम संयोजन? जब हम सभी संधारित्रों को इस तरीके से एक लाइन में जोड़ देते हैं कि एक संधारित्र की दूसरी प्लेट का संपर्क दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट का संपर्क तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, और इसी प्रकार आगे भी जोड़ दिया जाए, तो यह संयोजन कहलाता है श्रेणी क्रम संयोजन। अब हम इन संयोजनों में तीन राशियां आ जाती हैं। धारिता में, विद्युत धारिता में जब हम लोग स्टडी करते हैं तो तीन क्वांटिटीज के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं हमेशा, चार्ज, वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस और कैपेसिटेंस। आवेश, विभवांतर और विद्युत धारिता के बारे में विचार करते हैं। तो उसके लिए पहले हम समझ लें क्या होगा। मान लिया यहां जैसे ही हमने ये श्रेणी क्रम संयोजन था, हमने एक बैटरी इससे जोड़ दी, तो 10, मान लिया कि यहां से इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे। किस तरीके से प्रक्रिया होगी? मान लिया प्रति सेकंड 10 इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं, तो यह प्लेट ऋणावेशित हो जाएगी। इसके ऋणावेश के कारण इस वाली प्लेट के भीतरी पृष्ठ पे धनावेश प्रेरित होगा, प्रेरण के कारण। छोटी छोटी बातें हैं, बच्चों को ये समझनी चाहिए। प्रेरण वाला मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था और वहां कहा था कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो उसको रिपीट करेंगे फर्स्ट चैप्टर से। तो प्रेरण के कारण इस पर धनावेश प्रेरित होगा, तो बाहरी पृष्ठ पर ऋणावेश आ जाएगा। क्योंकि ये परिपथ बंद है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी प्लेट पर पहुंच जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन निकलकर। अगर प्रति सेकंड 10 इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ रहे हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएंगे। इस प्रकार से इस पर 10 इलेक्ट्रॉनों के बराबर धनावेश होगा और इस पर 10 इलेक्ट्रॉनों के बराबर ऋणावेश। फिर वही प्रक्रिया होगी, भीतरी पृष्ठ पे धनावेश, बाहरी पृष्ठ पे ऋणावेश होगा इसके भी, तो 10 इलेक्ट्रॉन फिर इधर से इधर आएंगे, इस पे परमानेंट धनावेश प्रेरित हो जाएगा। फिर वही होगा, यहाँ पे धनावेश आएगा, यहाँ पे ऋणावेश आएगा, और ये ऋणावेश फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलकर यहाँ आ जाएंगे। क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन यहां से निकले हैं, तो इसकी टेंडेंसी 10 इलेक्ट्रॉन को खींचने की है, तभी ये पूरी प्रक्रिया हो रही है। तो इस प्रकार से प्रत्येक संधारित्र की प्लेट पर अगर यहां से यहां कुल मिला के 1000 इलेक्ट्रॉन गए, एक एग्जाम्पल मान लिया टोटल, तो यहां पे 1000 जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो प्रत्येक संधारित्र की प्लेट पर 1000 इलेक्ट्रॉनों के बराबर ही आवेश होगा, और बैटरी से भी 1000 इलेक्ट्रॉन गए। इसका मतलब प्रत्येक संधारित्र पर जो आवेश है वो समान होगा। तो श्रेणी क्रम की पहली खासियत यही निकल के आती है कि इसमें आवेश समान रहता है। आवेश समान रहता है, सभी संधारित्रों में आवेश जो है वो समान रहेगा, और वही पूरे परिपथ का आवेश होगा। अगर हमसे पूछा जाए कि हाँ भाई इस संधारित्र में 10 माइक्रोकूलम का आवेश संचित है, तो इसमें बताओ, तो वो भी 10 ही बताओगे, इसमें बताओ वो भी 10 ही बताओगे, और बैटरी से कितना आवेश लिया गया वो भी 10 बताओगे, वही संपूर्ण आवेश कहलाएगा। दूसरी बात होती है विभवांतर की। विभवांतर यहां पे अगर जैसे संधारित्र का भी आवेशन बताया था, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जाएंगे इनकी प्लेटों के बीच विभवांतर बढ़ता जाएगा, और जब सबका कुल मिलाकर विभवांतर इसके बराबर नहीं हो जाता सभी का विभवांतर इसके बराबर नहीं हो जाता, तो आवेशों का प्रवाह तब तक चलता रहता है। तो इस सीरीज में विभवांतर जो होता है वो बढ़ जाता है। कहने का मतलब V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 डैश डैश डैश। फिर तुल्य धारिता की बात करें, तुल्य धारिता क्या होगी? तुल्य धारिता का मतलब कि
सबकी मिला के, तीनों संधारित्र मिला के कितने धारिता के समानुपाती है? 3 की जगह 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। एक उदाहरण हमने 3 का लिया है। तो तुल्य धारिता के लिए हमें गणना करनी पड़ेगी। मान लिया इनकी धारिता है C1 है, इसकी धारिता C2 है, इसकी धारिता C3 है, इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर V1 है, इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर V2 है, इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर V3 है। तो यहां पर अगर हम विभवांतर बढ़ रहा है, इसमें थोड़ा सा एक ध्यान रखते हैं कि जो राशि डिस्ट्रीब्यूट हो रही है उसको लेके चलो। Q बराबर CV तुमने पढ़ा है, C बराबर Q अपॉन V, तो V बराबर Q अपॉन C। तो संधारित्रों के सिरों पर अलग अलग विभवांतर कितना है? संधारित्रों के सिरों पर विभवांतर V1 बराबर Q अपॉन C1, आवेश सब में बराबर होगा, Q Q Q मान लिया। इसी तरीके से विभवांतर V2 बराबर इसके सिरों पर विभवांतर क्या लिखोगे? इसमें आवेश बटे इसकी धारिता C2, इसके सिरों पर विभवांतर क्या लिखोगे? V3 बराबर Q अपॉन C3। बच्चे समझ गए होंगे, प्रत्येक के सिरों पर अलग अलग विभवांतर निकाल रहे हैं। इसके सिरों पर विभवांतर, क्योंकि सब में आवेश समान होगा, आवेश Q है, धारिता C1 C2 C3 है। इसके सिरों पर विभवांतर V1 बराबर Q अपॉन C1, इसके सिरों पर विभवांतर V2 बराबर Q अपॉन C2 और इसके सिरों पर विभवांतर V3 बराबर Q अपॉन C3, इस फॉर्मूले को फॉलो करते हुए। अब अगर तुल्य धारिता C है, यदि तुल्य धारिता C है तो संपूर्ण विभवांतर कितना लिखोगे? संपूर्ण विभवांतर। तुल्य धारिता का मतलब सबकी मिलाकर जो धारिता है, सबकी कुल मिला के धारिता अगर C है सबकी मिलाकर, तो संपूर्ण विभवांतर कितना लिखोगे? तो उस समय V बराबर लिखा जाएगा कुल आवेश Q, क्योंकि कुल आवेश भी Q ही होगा, बैटरी से Q ही आवेश लिया गया, जितना इसमें उतना इसमें, इतना इसमें उतना भी बैटरी से लिया गया, जो मैंने प्रारंभ में समझाया, और Q अपॉन कुल धारिता C। अब चूंकि श्रेणी क्रम में V बराबर हो जाता है V1 प्लस V2 प्लस V3, विभवांतर बढ़ जाता है, तो V की जगह हो गया Q अपॉन C, V1 की जगह हो गया Q अपॉन C1, V2 की जगह हो गया Q अपॉन C2 और V3 की जगह हो गया Q अपॉन C3। तो Q अपॉन C, Q कॉमन हो गया, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, Q से Q कैंसिल हो गया, 1 अपॉन C इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो ये टर्म आ गया तुल्य धारिता का। ये चीज आ गई तुल्य धारिता की। तो श्रेणी क्रम में अब हमारे पास ओवरऑल रिजल्ट क्या हुआ? आवेश समान रहता है प्रत्येक संधारित्र में और वही पूरे परिपथ का आवेश होता है। विभवांतर बढ़ जाता है, श्रेणी कभी भी लेना है तो उसको हम सीरीज में जोड़ देंगे। विभवांतर, संपूर्ण विभवांतर निकालना है तो सबको जोड़ के निकलेगा और तुल्य धारिता का सूत्र ये हो गया। इस प्रकार के सूत्र में अगर हम देखें, ये तुल्य धारिता का मान जो है वो C1, C2 और C3 तीनों से कम होता है। कहने का मतलब है ये है कि श्रेणी क्रम में अगर 2 या 2 से अधिक संधारित्रों को परस्पर संयोजित करते हो तो जो तुल्य धारिता तुम्हें प्राप्त होगी, जो तुम्हें तुल्य धारिता प्राप्त हो रही है वो संधारित्रों की अलग अलग धारिताओं से कम आती है। मतलब इसमें बढ़ नहीं रही है धारिता, कम हो जा रही है। ये कोई ड्रॉबैक नहीं हुआ कि धारिता कम हो गई, क्योंकि हमें यहाँ पे मेनली मतलब होता है ऊर्जा से, और पूरे संयोजन की ऊर्जा तो ज्यादा ही होती है एक संधारित्र के में संचित ऊर्जा से। तो ये है श्रेणी क्रम संयोजन। अब दूसरा आता है समांतर क्रम संयोजन। दूसरा जो हम संयोजन पढ़ेंगे वो है समांतर क्रम संयोजन।
पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है? जब इस तरीके से संधारित्रों को हम संयोजित करते हैं, इस तरीके का मतलब ये हुआ कि सभी संधारित्रों की एक प्लेट तो एक बिंदु से जोड़ देते हैं और सभी संधारित्रों की दूसरी प्लेट हम दूसरे बिंदु से एक साथ जोड़ते हैं। एक प्लेट एक बिंदु से और दूसरी प्लेट दूसरे बिंदु से एक साथ जोड़ी जाती है, तो ये संयोजन जो है वो कहलाता है समांतर क्रम संयोजन। इस संयोजन को हम नाम देते हैं समांतर क्रम संयोजन। इसमें मान लिया ये धारिता C1 है, ये धारिता C2 का है, ये धारिता C3 का है। अब इसमें यहां पे समझे एक प्रति सेकंड 100 इलेक्ट्रॉन अगर यहां से निकले तो कुछ इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, कुछ इधर जाएंगे, कुछ इधर जाएंगे। कहने का मतलब आवेश बढ़ जाएगा। वहां पे आवेश समान था, विभवांतर बढ़ रहा था, यहां पे आवेश जो है वो बढ़ जा रहा है। अब यहां पे मान लिया 100 इलेक्ट्रॉन थे, 50 इधर चले गए सपोज करो, तो 50 इलेक्ट्रॉन जब इधर गए तो 50 इलेक्ट्रॉन इधर से आएंगे। अगर इधर 10 चले गए तो 10 इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएंगे। अगर यहाँ पे 40 चले गए तो 40 इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएंगे और वो फिर यहाँ पे आ जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि ये प्लेट ऋणावेशित हो गई, ये प्लेट धनावेशित हो गई। तो इस प्रकार से ये संयोजन समांतर क्रम संयोजन हुआ और इसके तो इसमें आवेश बढ़ जाता है। और जबकि विभवांतर, क्योंकि सारे के सारे बैटरी के सिरों से डायरेक्ट जोड़े गए हैं, तो सभी के सिरों पर विभवांतर जो है वो समान रहता है। तो आवेश के बारे में क्या आया यहां पर बात? आवेश के बारे में कि आवेश बढ़ जाता है, विभाजित हो जाता है आवेश। अगर संपूर्ण आवेश निकालना है तो सभी आवेशों का योग करना पड़ेगा। दूसरा है विभवांतर समान रहता है। V इक्वल्स टू V1 इक्वल्स टू V2 इक्वल्स टू V3 जितने भी हैं सब इस तरीके से बराबर होंगे। जितने भी संधारित्र लगे सबके सिरों पर विभवांतर बराबर होगा। और तीसरी बात, हम तुल्य धारिता निकालना चाह रहे हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना चाह रहे हैं। तो तुल्य धारिता कैसे निकलेगी? जो विभाजित हो रहा है उसे लेके चलो। प्रत्येक में आवेश कितना कितना लिखा जाएगा प्रत्येक संधारित्र में। अब हम तुल्य धारिता निकालना चाह रहे हैं। इनके बारे में तो हम एनालिसिस परिपथ से ही कर लेते हैं, उसकी गणना करनी पड़ेगी तुल्य धारिता की। तो Q प्रत्येक संधारित्र में आवेश, प्रत्येक संधारित्र में आवेश Q1 बराबर C, Q बराबर C भी होता है। C बराबर Q अपॉन V से हमारे पास आता है Q बराबर CV। तो इसमें संचित आवेश, इसकी धारिता C1 और इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर V, C1V। इसी तरीके से इसमें संचित आवेश, इसकी धारिता और इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर, धारिता C2 विभवांतर V। इसी प्रकार इसमें आवेश, इसकी धारिता गुणा इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर, Q3 बराबर C3। यदि तुल्य धारिता C है यदि तुल्य धारिता C हो तो संपूर्ण आवेश क्या हो जाएगा? Q बराबर C। यदि हम पूरे को मिलाकर, पूरे का हमने मान लिया ये तीन संधारित्र नहीं, कोई एक ही संधारित्र है, इन तीनों का जो तुल्य है वो C धारिता का बराबर काम कर रहा है,
तो पूरे की धारिता C है, पूरे के बीच विभवांतर V है, तो संपूर्ण आवेश हो गया Q बराबर CV, जो तीनों में बट गया। तो चूंकि समांतर क्रम में Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, समांतर क्रम में है Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, तो Q का मान हो गया CV, Q1 का मान C1V, Q2 का मान C2V और Q3 का मान C3V। तो V कॉमन हो गया, C1 प्लस C2 प्लस C3, V से V कैंसिल हो गया, तो C इक्वल्स टू हो गया C1 प्लस C2 प्लस C3। इस तरीके से यह तुल्य धारिता का फॉर्मूला आ गया समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम की क्या यहां पर जो तुल्य धारिता है वो बढ़ जाती है, इस प्रक्रिया में, इस संयोजन में तुल्य धारिता बढ़ जाती है। तो क्या रिजल्ट निकला? समांतर क्रम संयोजन में आवेश बढ़ जाएगा, विभवांतर समान रहता है और तुल्य धारिता का सूत्र ये होता है। इस प्रकार से ये पूरा पैरेलल कॉम्बिनेशन है, समांतर क्रम संयोजन है। समझ रहे हो बच्चे? तो ये दो प्रकार के संयोजन है, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। इनको भी बहुत अच्छी तरीके से करना होगा, क्योंकि जो न्यूमेरिकल्स हैं बोर्ड्स में तो आए हैं, ये डेरिवेशन भी आए हैं, पर इस पे न्यूमेरिकल्स भी बहुत हैं। ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स इसी पर बेस्ड होते हैं, इसी से टिपिकल न्यूमेरिकल्स डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशन बनते हैं। उनको हम कुछ अलग टाइप के कॉम्बिनेशनों को भी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से उन्हें सॉल्व किया जाएगा। फिलहाल जो एक बेसिक स्टडी जब हम कॉम्बिनेशन की करते हैं तो वो यहीं से स्टार्ट होती है, इसी से आगे की बातें और भी होंगी।